बच्चे देंगे जवाब। फिर देखते हैं जो ना जज्बा किस पे ज्यादा है। सिर्फ बच्चियां जवाब देंगी, बच्चियां। गुस्ताख नबी की एक सजा। बच्चियां लग रहा काफी दूर बैठी हुई है ना, जरा आवाज भी कम आई है। गुस्ताख नबी की एक सजा। इको बंद करें, तो इको की आवाज आती है तो बच्चियों की आवाज नहीं आती। गुस्ताख नबी की एक सजा। अब बच्चों का देख लेते हैं। गुस्ताख नबी की एक सजा। बच्चे जीत गए जो ना, माशाल्लाह। तो इंशाअल्लाह हाँ भाई, अल्लामा साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, तो मैं बिला ताखीर जिसे हजरत साहब स्टेज पर जलवा फरमा होंगे उनको बयान की दावत दूंगा। हजरत साहब तशरीफ लेकर आए हैं, जरा नारों से तमाम बच्चे पुरजोर नारों से इस्तक़बाल करें। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लामा साहब तशरीफ लेकर आ गए। अब अल्लामा साहब को भी बताना है कि यहाँ पर सारे खादिम मुस्लिम के चाहने वाले बैठे हुए हैं। मनसब नबीशन, मनसब नबीशन, मनसब नबीशन। अब इंशाअल्लाह क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं हजरत साहब तशरीफ लेकर आ चुके हैं। साउंड वो माइक जो है वहां पर सेट कर जी। तो इंशाअल्लाह मैं हजरत को दावत खिताब दूंगा बिला ताखीर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हजरत साहब को वैसे मैंने बता दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, और जितने बच्चे मौजूद हैं तकरीबन उतनी ही बच्चियाँ स्टेज के पीछे मौजूद हैं, जिनका इंशाल्लाह भी आपको मालूम होगा, एहसास होगा। और वहाँ पर खवातीन भी, मर्दों से ज़्यादा खवातीन वहाँ पर मौजूद, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह होंगी वहाँ पर, क्योंकि खवातीन हर साल बहुत ज़्यादा तादाद में शिरकत करती हैं। तो खवातीन भी पीछे मौजूद हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के सरपरस्त और अवाम अहले सुन्नत मौजूद हैं। तो नारों का इंशाल्लाह नारों से इस्तकबाल करेंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। जरा एक मर्तबा अच्छा, एक मर्तबा बच्चे सुभान अल्लाह कहेंगे, फिर बच्चे कहेंगे, फिर सारे मिलकर कहेंगे, फिर इंशाल्लाह हज़रत साहब जो है खिताब फरमाएंगे। बच्चे कहें सुभान अल्लाह, बच्चे कहें, अब सब मिलकर कहें इंशाल्लाह। हजरत का खिताब होगा। तमामी बच्चे, बच्चियां, खवातीन, जो बच्चों के सरपरस्त हैं, वालिदैन हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं या पर्दे में रहकर सुन रही हैं, तमाम तवज्जो के साथ हजरत का इंशाल्लाह खिताब सुनेंगे। तमाम बच्चे बच्चियां जितने भी शामिल हैं, बड़े बूढ़े जवान बच्चे बच्चियां, तमाम अहबाब 21 मरतबा या नाफिउ, 21 बार या नाफिउ, 11 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लें। फलाह एक एक बार दुरूद शरीफ।
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دخل لك يا سلطان الأولياء خوص العظم حضرة الشيخ عبد القادر الكيلاني. دخل لك يا سلطان الأولياء وخوص العظم حضرة الشيخ محي الدين عبد القادر الكيلاني. دخل لك يا سلطان الأولياء وخوص العظم حضرة الشيخ محي الدين عبد القادر الكيلاني رضي الله تعالى عنه بجدستك رضي الله تعالى عنه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. मिलकर दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम मंबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम अबदा। व मन तकुम बि रसूलिल्लाहि नुसरतुहु इन तल्क़हुल उसदु फी आजामिहा तजिमी व अदल्लि सहबि सलातिन मिनका दाइमतन على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुख्तसर वक्त है, इसीलिए बग़ैर तमहीद के आप हज़रात के सामने चंद बातें अर्ज़ करनी हैं और मुझे मेरे प्यारे बच्चों से और प्यारी बच्चियों से मुखातब होना है। सबसे पहले तो अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ। आज 11वीं के बड़े दिन, क्योंकि आज 11 तारीख़ है, 11वीं के बड़े दिन अल्लाह करीम ने हमें मुबारक महफिल का मेहमान बनाया, जहाँ माशाअल्लाह वो खुश नसीब तलबा और तालिबात हैं कि जो अल्लाह के पाक कलाम की तालीम को हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने हज़रात शामिल हाथ उठाकर दुआ करें, जितनी मेरी बहनें शामिल हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तालिबे इल्मों को, इन तलबा को और जो पर्दे में तालिबात मौजूद हैं इतनी बड़ी तादाद में, अल्लाह तबारक व तआला असर और मगरिब के दरमियान जो मुबारक लम्हात हैं 11वीं के बड़े दिन की बरकत से इन सबको आलिम बाअमल बनाया, आलिमा बनाया, कारी कुरान बनाया, कारिया बनाया, हाफिज कुरान बनाया, हाफिजा बनाया, मुफ्ती बनाया, मुफ्तिया बनाया।
और अल्लाह आप सबसे अजीम शान अपने दीन का काम ले ले। अल्लाह आपके वालिदैन को भी दुनिया और आखिरत में उसकी बरकतें अता फरमाए। आपके असातिज़ा को, आपके जितने भी सरपरस्त हैं और इदारा खुद्दामुल औलिया है, अल्लाहु अकबर। इमामुल औलिया हुज़ुर गौसे आज़म का सदक़े अल्लाह इस इदारे के फैज़ को ता सुबह क़यामत जारी और सारी फरमाए। इस इदारे से वो नूर फैले जिसकी किरणों से पूरा आलम मुनव्वर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अल्लामा साहिब को भी, इनकी पूरी टीम को, आप तलबा को, तालिबात को, आपके सरपरस्तों को, आपके वालिदैन को और आपके सबके इस निकम्मे को, तमाम हाज़रीन को अल्लाह हमेशा के लिए अपनी बारगाह, अपने महबूब की बारगाह, हुज़ूर गौसे आज़म की बारगाह से कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आप जितने मेरे बच्चे बैठे हैं मेरी बात तवज्जो से सुनेंगे, पीछे तक जितने भी हैं सब तवज्जो से बात सुनेंगे इंशाअल्लाह। आपके अंदाज को भी, आपके लिबास को भी, आपकी खूबसूरती को भी, आपके हर शय को मेरे दो दो हाथ से सलाम है। अल्लाह आपको हमेशा चमकता दमकता रखे, फलता फूलता रखे। और जो मेरी पीछे बच्चियां मौजूद हैं अल्लाह उन्हें भी चमकता दमकता रखे। अल्लाह उनके भी दर्जात और नसीब बुलंद फरमाए। आप हजरात से मुझे और आप बच्चों से और जो वालिदैन हैं उनसे चंद बातें अर्ज करनी है। बात हम कुरान की रोशनी में करेंगे और बात कुरान से शुरू होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। फरमाया जो कुरान नाजिल किया गया, हबीब जो हमने आपके क़ल्बे अतहर पर जिस अज़ीम शान कलाम का नुज़ूल फरमाया यानी कुरान, वो शिफा भी है और मोमिनों के लिए रहमत भी है। कुरान क्या है बोले? शिफा है। बच्चों बातें नहीं करो, तवज्जो रखो। कुरान शिफा है और कुरान मोमिनीन के लिए रहमत है। आज अक्सरियत मुसलमानों की जिन मसाइल का शिकार है, ज़ाहिरी और बातिनी अमराज और मसाइल के अंदर मुब्तला है, इसकी बुनियादी वजह उनका कुरान से दूर होना है। लेकिन आप वो खुश नसीब तलबा और तालिबात हैं, आपके वालिदैन वो खुश नसीब हैं कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीम से अपने आप को आरास्ता और मुज़य्यन करने की कोशिश की। और ऐ मेरे तलबा और ऐ मेरी तालिबात, याद रखो आप सबको अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको चुना है, इसीलिए आप दुनिया को छोड़कर दीन की तरफ, कुरान की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला की लारैब किताब की तरफ आपने अपने आप को बढ़ा दिया। आपको पता है आप कितने खुश नसीब हैं कि जब आप अपने घरों से कुरान सीखने के लिए कदमों को जब बढ़ाते हैं तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते आपके लिए अपने परों को बिछा देते हैं। एक भाई अगर आपका मदरसा पढ़ रहा है और एक भाई अगर आपका स्कूल पढ़ रहा है, पता है फर्क कितना है? आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, वरना हमारे जो मदरसे के बच्चे होते हैं ना, वो अपने आप को कमतर समझते हैं कि मेरा वो भाई तो स्कूल जा रहा है और मैं तो मदरसे जा रहा हूँ। और इसमें कई मर्तबा पेरेंट्स की, वालिदैन की गलती होती है कि स्कूल जो बच्चा जाता है उसका ड्रेस भी वो अच्छा बनवाते हैं, लिबास पे इस्त्री भी अच्छी करते हैं, उसकी तैयारी भी करते हैं, और मदरसे भेजने वाले को बेचारों को मुंह धोए बगैर भी कई मर्तबा मदरसे भेज देते हैं। तो वो बेचारा बच्चा अपने आप को कमतर समझता है।
हालांकि पता है हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को दीन के लिए, कुरान की तालीम के लिए तैयार करके भेजते हैं, और जब आप जैसे प्यारे बच्चे अल्लाह के कलाम को हासिल करने के लिए, उसकी तालीम को सीखने के लिए जब अपने कदमों को घर से निकालते हैं, तो अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए परों को बिछाते हैं। एक आपका भाई स्कूल जा रहा है, उसके पास बैग होता है और बैग वो कमर पे लटकाता है, और एक आप मदरसे जा रहे हैं, आप कायदा हो, पंचपारा हो या कुरान हो, आप उसको अपने सीने पे रखते हैं। मुझे ये बताएं, स्कूल जाने वाला बैग और बस्ता वो पीछे लटकाता है, आप कायदा, पंचपारा और कुरान अपने सीने पे रखते हैं। कितनी बड़ी सादत की बात है कि एक ही घर में आप दोनों भाई रहते हैं, लेकिन एक अंग्रेजी तालीम को उठाकर जा रहा है और आप अपने रब के कलाम को सीने से लगा के जा रहे हैं। और दूसरी बात, आपने कुरान सीने पे रखा, आगे रखा, आपके भाई ने स्कूल जाते हुए बैग को पीछे लटकाया, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई कि आप जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना सीने पे लगाकर, ये आपको आगे कब्र व आखिरत में भी काम आएगा। और जो आपका भाई पीछे लटका के जो तालीम हासिल करने के लिए जा रहा है ना, वो पीछे के पीछे रह जाएगी, आखिरत कब्र के अंदर उसका कोई काम नहीं होगा। लिहाजा आपको अल्लाह ने चुना है, और मैं सलाम करता हूं वालिदैन को। याद रखिएगा, आप अपने बच्चे को, क्योंकि वक्त कम है इसीलिए मैं जल्दी बातें कर रहा हूं, मैं खुलासा करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। वालिदैन याद रखें, आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम से आरास्ता करें, चाहे जो भी आला से आला डिग्री उसको दिलवा दें, लेकिन वालिदैन ये बात जरूर जानते हैं कि उनके मरने के बाद भी उनके बच्चों की दुनियावी आला तालीम कब्रो आखिरत में ना उन बच्चों को काम आ सकती है, ना उनके वालिदैन को काम आ सकती है। आपने अपने बच्चे को इंजीनियर बना दिया, आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया, आपने अपने बच्चे को पीएचडी करवा दिया। मैं इस वक्त दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं, लेकिन जो माहौल चल रहा है ना कि उसी तरफ बस पूरी दुनिया बहती जा रही है, कुरान दीन मदारिस की तरफ लोग आने के लिए तैयार नहीं। आप खुश नसीबों में मैं बैठा हूँ जो मदरसे के तलबा हैं, जिनके वालिदैन ने अल्लाह के कलाम की तालीम बच्चों को देने के लिए अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। मेरी उनसे मुखातिब, मुझे बताएं, आपने अगर अपने बच्चों को बहुत ज्यादा तालीमी याफ्ता बना भी दिया, इंजीनियर भी हो गया, डॉक्टर भी बन गया, पीएचडी भी कर गया, आपके इंतकाल पर अगर आपके बच्चे को देखकर कुरान पढ़ने भी नहीं आता तो वो आपकी किस काम का? अगर आपका बच्चा आपके आखिरत में जाते हुए जो मंजिल है, अगर वो मामला नहीं जान सकता, गुस्ल देना उसको नहीं आता, जनाजा पढ़ने तक नहीं आता, तो पढ़ाएगा क्या? फिर जब आप कब्र में पहुंच गए तो क्या वो डिग्रियां लेकर आ सकता है कि या अल्लाह ये मेरे बाप ने बड़ी मेहनत के साथ मुझे तालीम दिलवाई थी, ये डिग्रियों के वास्ते मेरे बाप पर रहम कर दे, तो कोई काम आएगा? लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को दीन पढ़ा दिया, आपने अपने बच्चे को अगर कुरान की तालीम से आरास्ता कर दिया और थोड़ी कुर्बानी दी, और आपका बच्चा अगर कुरान पढ़ गया, दीन पढ़ गया, पता है नतीजा क्या होगा? वो दुआ करे या ना करे, वो हिफ्ज़े कुरान की सनद लेकर आए या ना आए, बस जब वो आपकी कब्र से गुजर जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला आपकी कब्र को नूरुन अला नूर कर देगा। और आज अगर दुनियावी तालीम दी जाए बच्चों को, और अगर अखबार में, मीडिया पर
वालिदैन का नाम आ जाए तो खुश हो जाते हैं कि मेरे बच्चे ने पोजीशन ली है, मुझे स्कूल में अवार्ड मिला है, मुझे कॉलेज में बुलाकर अवार्ड दिया गया है। ये कॉलेज और ये स्कूल और ये दुनियावी अवार्ड की क्या हैसियत है, मुझे ये बताएं। क़यामत का दिन होगा, पूरी मखलूक खुदा मैदान महशर में जमा होगी। वहां जब ये ऐलान होगा फुला 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 यहाँ आ जाएं, उन्हें जब नूरानी ताज पहनाया जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे मौला ये कौन है? न ये तेरे नबी हैं, न ये तेरे फरिश्ते हैं, ये कौन है जिन्हें तूने इतना नूरानी और जिन्हें तूने इतना अज़मतों वाला ताज पहनाया है? तो ये ऐलान होगा, ये मेरे महबूब के वो उम्मती हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों और बच्चियों को कुरान की तालीम से आरास्ता किया था। लिहाजा याद रखें, दुनिया बड़ी मुख्तसर है। आप अपने ऊपर भी रहम करें, अपने बच्चों पे भी रहम करें कि अगर आपने बच्चों को दीन की तालीम की तरफ लगाया तो आपने अपना मुस्तकबिल भी संवार लिया, बच्चों का मुस्तकबिल भी संवार लिया। लेकिन सिर्फ अगर दुनियावी तालीम में आपके बच्चे मसरूफ रहे और उम्र गुजर गई, देख कर भी कुरान पढ़ने ना आया, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क्या जवाब देंगे? कब्र में रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे? और सुने, कोई क्या कहता है इसकी परवाह कभी नहीं करनी। हम जिन्हें मानते हैं, हमारे प्यारे आका करीम खातमुन नबीयीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मुझे बताएं, अल्लाह के महबूब जिन्हें बेहतरीन करार दें, अल्लाह के महबूब की नजर में जो बेहतरीन हो वो है जो कुरान की तालीम हासिल करता है और दूसरों को तालीम दिलाता है। आप बच्चे और जो बच्चियां हैं और आपके जो असातिज़ा हैं, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि आप हजरात वो काम कर रहे हैं जिसे अल्लाह के महबूब ने बेहतरीन करार दिया। दुनिया की क्या अहमियत है, दुनिया की क्या औकात है और दुनिया से हमें क्या सरोकार है। अगर इंसान दुनिया में कोई बहुत बड़ा ओहदा भी हासिल कर ले, लेकिन अगर उसे अल्लाह के महबूब अलैहि सलातु वस्सलाम की बारगाह से धुतकार दिया जाए तो फिर वो किस काम का है। लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहि सलातु वस्सलाम की बारगाह से जिसे इनाम और इकराम दिया जाए, अल्लाह के महबूब जिसके लिए फरमा दें कि तुम बेहतरीन हो, वो बंदा दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। लिहाजा जितने बच्चे और बच्चियां हैं, तवज्जो के साथ कुरान की तालीम को हासिल करना है। और याद रखें, दुनियावी तालीम में शैतान हमला आवर नहीं होता, वो पढ़ने देता है। दुनियावी तालीम में शैतान पांव की बेड़ी नहीं बनता। लेकिन जब आप जैसे तलबा कुरान पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो शैतान की ये कोशिश होती है कि इन्हें रोक दो तालीम से। क्यों? कि आप ही को कुरान पढ़कर समझकर अमल करके शैतान का मुकाबला करना है और अल्लाह के बंदों और महबूब की उम्मत को शैतान से बचाने के लिए किरदार अदा करना है। जैसा कि आपने देखा, हमारे कायद अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को आपने देखा कि आपने कैसे दीन पढ़ा, कैसे कुरान की तालीम हासिल की
और फिर उस तालीम की रोशनी में जो आपने दीन की खिदमत की, रहती दुनिया तक आपकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और आप तमाम बच्चों ने भी देखा, बच्चियों ने भी देखा, यहाँ जितने वालिदैन हैं उन सब ने भी देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अमीरुल मुजाहिदीन को कैसी बुलंदी अता फरमाई। ये सब कुछ दीन की वजह से मिला है, ये सब कुछ दीन के सदक़े मिला है। बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े बादशाह और शहनशाह दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। अरे कब्र पर कोई जाने वाला नहीं होता, जनाजा पढ़ने के लिए कोई आता तक नहीं। लेकिन सलाम हो ए दीन इस्लाम, सलाम हो ए दीन तुझे, कि जब कोई तुझसे वफा करता है, जब कोई तेरी खिदमत करता है, तो तू हमेशा के लिए अपनी खिदमत करने वाले को बुलंद व बाला मकाम व मर्तबे तक पहुंचा देता है। लिहाजा अगर आप सब चाहते हो कि आप आगे बढ़कर इमाम बनो, लोग आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ें, आप लोगों की दीन की तरबियत करने वाले बन जाओ। आप चाहते हो कि जैसे अल्लाह ने अमीरुल मुजाहिदीन को इज्जतों का ताज अता फरमाया, उनकी नजर करम और उनके सदक़े अल्लाह आप सबको भी मुस्तकबिल में अज़ीमुश्शान मकाम व मर्तबा अता करे। तो उसके लिए लाज़मी है दिल लगाकर कुरान पढ़ना है, दिल लगाकर कुरान सीखना है, समझना है। बेटा ये जिंदगी बहुत तेजी के साथ गुजर जाएगी, आप भी बहुत जल्द अपनी जवानी तक पहुंच जाओगे। तालीम का जो वक्त है वो बहुत जल्द आपका गुजर जाएगा। अगर पढ़ लिया अच्छे बच्चों की तरह, खेल कूद में, मजाक मस्ती में, छुट्टियों में अगर वक्त गुजारा तो भी वक्त गुजर जाएगा। और अगर आपने खेल कूद के बगैर अच्छी अंदाज में पढ़कर कुरान का अदब करते हुए पाबंदी के साथ, इस्तिकामत के साथ अगर आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ लिया, अपने सीने में महफूज कर लिया, तो दोनों जहां में आपका बेड़ा पार होगा। और आप जितने तलबा और जितनी तालिबात हैं, याद रखिएगा आप सब पर यहूद और नसारा की नजरें हैं। दुश्मनान इस्लाम आप ही जैसे अज़ीमुश्शान तलबा और तालिबात से घबराते हैं। उन्हें पता है कि दुनिया पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कुछ नहीं आता, और वो तो हमारी दी हुई तालीम और हमारे दिए हुए फैशन को वो फॉलो करेंगे, वही कल्चर को आम करेंगे। लेकिन आप वो तलबा और तालिबात हैं कि जो कुरान से वाबस्ता हैं, जो दीन पढ़ने वाले हैं। यहूद और नसारा असल आपसे घबराते हैं, आपसे डरते हैं कि अगर यही पढ़ लेंगे, अगर इन्हीं तलबा में कोई खड़ा हो गया दीन के लिए, और उस एक ने भी अगर सही मानों में दीन की खिदमत कर ली, तो उनकी कई 100 सालों की मेहनत को एक सच्चा दीन के खादिम भी मलिया मेट कर देता है। लिहाजा आपको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना है, आपको महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चुना है। क्यों? कि जो दीन के तलबा होते हैं, तालिबात होती हैं, वो अल्लाह के मेहमान होते हैं। लिहाजा अदब के साथ जितना जल्द हो सके अपनी तालीम को मुकम्मल करें, और कभी अपने आप को हल्का मत समझना। आप वो लोग हो कि जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने कबूलियत अता फरमाई है। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, खिदमत करेंगे, इस जहां में भी बेड़ा पार होगा, उस जहां में भी बेड़ा पार होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझ समेत आप सबको और तालिबात को आलिम बाअमल बनाए, वली कामिल बनाए, हाफिज कुरान बनाए, दीन का मुजाहिद बनाए। दौरान गुफ्तगू जो गलतियाँ हो गई अल्लाह करीम माफ़ फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।
माशाअल्लाह। अजान का वक्त करीब है, वरना लब्बैक के नारे तो बनते ही हैं, वरना भी अजान शुरू नहीं हुई। 3 मरतबा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत। नारा लगाना है, आखिर में वो नारा लगाना है कि जिस नारे की वजह से गुस्ताख जलील होंगे और हुजूर का हर गुलाम गुस्ताख का काम उतारेगा। इस हदीस पर अमल करते हुए मन सब्बा नबियन, आवाज आनी चाहिए, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। बस उन्हें यही तो परेशानी है कि अमीरुल मुजाहिदीन ने इतने छोटे छोटे बच्चों को ये दीन सिखा दिया। मैंने कहा हाँ, हमारा बच्चा बच्चा नबी की इज्जत पर, नबी की नामूस पर कट मरने के लिए तैयार है, जान देना भी जानता है, गुस्ताखों की जान लेना भी जानता है। मन सब्बा नबियन, हाथ उठाकर मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन।